नमस्कार दोस्तों। आजकल महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को साल में 2 बार जो डीए बढ़ता है उसका इंतज़ार सभी ऑफिशियल्स को रहता है। आज के वीडियो में हम 1 जनवरी 2023 से बढ़ने वाले डीए के कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा 31 अक्टूबर 2022 को जारी की गई प्रेस रिलीज़ के माध्यम से सितंबर 2022 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा कर दी गई है। इस प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि सितंबर 2022 के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वैल्यू में अगस्त 2022 के महीने से 1.1 की वृद्धि हो गई है और यह 130.2 से बढ़कर 131.3 हो गया है। इस प्रेस रिलीज़ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू ली गई है उसके लिए बेस ईयर 2016 को लिया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इस वैल्यू के आधार पर हम यह कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे कि 1 जनवरी 2023 से डीए में कितनी वृद्धि होने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं। 12 महीनों के लिए इस टेबल में हम देख सकते हैं कि सितंबर 2022 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो घोषणा की गई है 131.3 की, इसके आधार पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 अक्टूबर 2022 से डीए की जो इफ़ेक्टिव रेट हो चुकी है वो 40% से ज़्यादा की हो चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 अक्टूबर 2022 से डीए की जो परसेंटेज है वो 40% पर ऑलरेडी आ चुकी है और अभी अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 तक के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा होना बाकी है। अगर हम पिछले साल के जुलाई से दिसंबर 2021 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वैल्यू को देखते हैं तो उस दौरान के पहले 3 महीने में 1.6 पॉइंट की वृद्धि हुई थी, जबकि इस साल की इन 3 महीनों में 2.1 पॉइंट की वृद्धि हुई है। पिछले साल के अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीनों में 2.1 पॉइंट की वृद्धि हुई थी। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल भी अक्टूबर से दिसंबर तक कम से कम 2 पॉइंट की वृद्धि होने की संभावना है। आइए अब इस डेटा के आधार पर 1 जनवरी 2023 से मिलने वाले डीए की कैलकुलेशन को करते हैं। पहली सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक के 3 महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है और यह 131.3 पर ही बनी रहती है। इस कैलकुलेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई वृद्धि न होने पर 1 जनवरी 2023 से डीए की जो कैलकुलेशन है वो 42% आती है। दूसरी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में पिछले साल की 2.1 पॉइंट की वृद्धि की तुलना में 5 पॉइंट की वृद्धि हो जाती है और यह 136 तक पहुंच जाता है। इस कैलकुलेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में भी 1 जनवरी 2023 से डीए की जो कैलकुलेशन है वो 42% आती है। इन दोनों कैलकुलेशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर 2022 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वैल्यू में कोई बहुत बड़ा ही फेरबदल नहीं होता है, तो 1 जनवरी 2023 से 42% डीए मिलने की पूरी संभावना है। वर्तमान में 1 जुलाई 2022 से डीए की रेट 38% है और इस कैलकुलेशन के आधार पर 1 जनवरी 2023 से डीए की रेट 42% हो जाने की संभावना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2023 से डीए में एक बार फिर से 4% की एक बड़ी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है।